इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पेज नंबर 15 पर 3-4 प्रश्न हैं जिसे हम समझ के साथ करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विस्थापन की अभिक्रिया होती है और लौह सल्फेट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर लोहे की कील है, ये Fe है प्लस कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4। अब जब डुबाया जाता है तो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप FeSO4 बनता है और यहाँ कॉपर जो है विस्थापित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है क्योंकि यहाँ पर लोहे की कील जो है फेरस सल्फेट बना रहा है और इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले कॉपर सल्फेट था, अब क्या हो गया? फेरस सल्फेट हो गया। तो स्पष्ट हो गया आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप जब 1.10 देखेंगे तो वहाँ पर द्विविस्थापन की अभिक्रिया एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, किंतु उससे अलग उदाहरण पूछ रहा है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख लेंगे और याद भी कर लेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ज़्यादा उदाहरण नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो उत्तर लिखेंगे, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न एक द्विविस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये सब जितने भी 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आएंगे प्रायः एनसीईआरटी बुक के पेज अथवा अभ्यास के ही प्रश्न रहेंगे। तो अन्य बुक तो आप पढ़े हैं, ये सब जरूर याद कर लें। तो अभिक्रिया निम्नलिखित है, AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3। द्विविस्थापन अभिक्रिया आप समझ रहे होंगे कि आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पर AgNO3 है तो यहाँ पर Ag क्या बना दिया? Cl बना दिया। यहाँ NaCl है तो यहाँ क्या Na सोडियम क्या बना दिया? सोडियम NaNO3 बना दिया। तो ये होता है द्विविस्थापन की अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। पहला है 4Na प्लस O2। ये देखिए सिंबल है S मतलब सॉलिड है, ठोस है। ये G मतलब गैस है। एरो 2Na2O, यहाँ S है तो सॉलिड है। दी गई अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित पदार्थों की पहचान करना है। तो उपचयन जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो यहाँ पर सोडियम है और यहाँ क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। तो इस तरह से इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो दी गई अभिक्रिया में ये जो सोडियम है इसका यहाँ उपचयन हो गया। दूसरा, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ क्या है? कॉपर। तो इसमें तो ऑक्सीजन हट रहा है किंतु H2 हाइड्रोजन है और यहाँ H2 में O जुड़कर जल बन रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसका उपचयन हो रहा है। उत्तर देखिए, दी गई अभिक्रियाओं में CuO का अपचयन, देखिए अपचयन मतलब हटना ऑक्सीजन का, हो रहा है जबकि H2 का उपचयन हो रहा है। ये उत्तर लिखेंगे। तो इस तरह से इस पेज पे यही 3 प्रश्न थे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले पेज नंबर के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।